भारत की सामाजिक व्यवस्था आपके यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि समाज जो है ना, सोशियोलॉजी, समाज शास्त्र, सोशल इश्यूज, ये हमारे सिलेबस में बहुत तरह तरह से पूछे जाते हैं। इसलिए आज का ये जो पॉइंट जो हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं, सोशल जस्टिस और सामाजिक न्याय से जुड़ा हुआ विषय है। विषय जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग विषय ये है, हाल ही में नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे हुआ जिसका नंबर था 5, NHFS नंबर 5, नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे हुआ। चौंकाने वाले रिजल्ट निकलकर आए। एक ऐसी जानकारी निकलकर आई जो आप सबको कुछ सोचने पर जरूर विवश करेगी। विषय है कि भारत का एक राज्य ऐसा है जहां पर महिलाएं ये चाहती हैं कि उनकी संतान पुत्र ना होकर पुत्री हो। यह एक ही स्थान पर देखा गया है और उसका नाम है मेघालय। ऐसा यहां पर क्यों है? संतान में पुत्र के स्थान पर पुत्री की चाहत क्यों है? और जब एक राज्य ऐसा कर रहा है तो बाकी बचे 27 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी में क्या हो रहा है, वो आज के सेशन में डिस्कशन किया जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, भारत की सामाजिक व्यवस्थाओं के ताने बाने में यह सर्वे बहुत सारी चीजों पे से पर्दा हटाता है, बहुत सारी तथ्यात्मक जानकारी आपके साथ साझा करता है। आज यदि आपके 10 मित्र बैठे हों, सब बुद्धिजीवी बनने का प्रयास कर रहे हों, तो वो भाषण देते हुए पाए जाते हैं कि बेटा और बेटी में किसी प्रकार का भेद नहीं होना चाहिए। जब आप उनसे वचन दिलवाएंगे, आप उनसे पूरी तरह भाषण दिलवाएंगे, तो पूरा 1 घंटे का भाषण इस बात पर दिया जा सकता है कि बेटे और बेटी में कोई अंतर नहीं होता है। वहीं दूसरी तरफ अगर उनसे पर्सनली पूछा जाएगा कि एक बात बताइए, मर गए तो आपको मुखाग्नि कौन देगा, वो खोपड़ी खुजालने लगते हैं। ये हम नहीं बता रहे हैं, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने बताया है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने जो जानकारी दी है वो जानकारी मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। पूरी तथ्यात्मक जानकारी आपके साथ समझ में आ रही है। ये जो विरासत आप बना रहे हो, ये किसके नाम से जानी जाएगी अवस्थी जी? हैं? इतना पैसा कमा के रख रहे हो किसके लिए? बेटियां ही तो हैं आपके। यथार्थ प्रश्न है। और बूढ़े हो गए संभालेगा कौन? बहुत बड़ा सवाल है भाई। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने इसी प्रकार के सवाल किए थे और ये जो 5वीं रिपोर्ट है, इसमें इस बात का पूरी तरह उल्लेख निकल कर आया कि ये समाज किस प्रकार से विचार करता है। आइए देखते हैं। एक टेबल है जो आपकी आंखें खोलेगी, आपकी सच्चाई बताएगी कि किस प्रकार से समाज सोचता है। मैं ये नहीं कहता कि ये आप हैं, मैं ये कहता हूं कि ये आप में से ही कोई है। आइए देखते हैं साथियों। यहां पर जो हमारे देश के अंदर जो व्यवस्था में विश्वास दिखाया गया वो ये है कि लोग पुत्रों को पुत्रियों से ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। जब महिलाओं से पूछा गया, वुमन हु प्रेफर मोर सन देन डॉटर, तो पता चला कि महिलाएं खुद पूरे भारत में 15.40% ज्यादा महिलाएं, पुरुषों से ज्यादा महिलाएं ये चाहती हैं, यानी उनका जो पक्ष है वो ये है कि उनके संतान में अगर कोई हो तो बेटा हो। बेटियों के लिए यानी जब उनसे पूछा गया, आप इसको ऐसे समझिए, आपसे क्वेश्चन पूछा गया, आप क्या चाहते हैं, ज्यादा बेटियां हो या ज्यादा बेटे हो? तो रिजल्ट इस प्रकार से थे। पूरा भारत 15.40% की औसत से, एवरेज से ज्यादा यह चाहता है कि हमारे ज्यादा बेटे हो, बेटियां ना हो। केवल 3.4% महिलाओं का ही जवाब यह था कि हमारी ज्यादा बेटियां हो, ज्यादा बेटे ना हो। वहीं जब पुरुषों से पूछा गया कि आप क्या चाहते हैं, तो यहां पर पुरुषों ने कहा कि वो चाहते हैं कि उनके पुत्रियों से ज्यादा 16% पुरुषों ने, यानी कि तुलनात्मक रूप से ये समझिए एवरेज से 16% ज्यादा पुरुषों ने यह कहा कि वो चाहते हैं कि उनके पुत्र हों, पुत्रियां ना हो। मोर डॉटर्स देन सन, ये ऐसा चाहने वाले जो पुरुष थे वो 4% थे। अब एक बहुत बड़ा सवाल यहां बनता है, सर भाषण में ये बातें बहुत अच्छी लगती हैं, बेटा हो बेटी हो, हर आदमी के मन में कहीं ना कहीं तो यह होता ही होगा। इसके पीछे सबसे बड़ा रूट कॉज क्या है? यह सवाल इसलिए पूछा जा रहा है कि जब आप भारत का औसत देखते हैं तो एक चीज यहां चौंकाने वाली निकलती है। क्या निकलती है? आइए जरा इस टेबल को आगे पढ़ते हैं।
जब भारत के एक राज्य मेघालय तक यह बात पहुंची, ध्यान से देखिएगा, जब बिहार में पूछा गया किनसे, महिलाओं से, कि वो क्या ज्यादा चाहती हैं, तो उनकी तो चाहत 31.3% महिलाओं की चाहत यानी मेजॉरिटी पुत्र चाह रही थी। उत्तर प्रदेश 23%, झारखंड 24%, राजस्थान 15%, औसत के बिल्कुल नजदीक मेघालय 15%। लेकिन जब उलट पूछा गया कि आप पुत्रों की एवज में पुत्रियों को कितना चाहते हैं, तो मेघालय के रिजल्ट बिल्कुल उलट थे। मेघालय के रिजल्ट में आंकड़े निकलकर आए कि 21.2% पुत्रियों को ज्यादा पसंद करती हैं महिलाएं। यानी मेघालय की महिलाओं को चाहिए कि पुत्र के स्थान पर उनके पुत्रियां हो, यह परसेंटेज ये शो करता है। वहीं जब मेघालय के पुरुषों से पूछा गया कि आप क्या चाहते हैं, तो पुरुषों ने कहा हम चाहते हैं कि बेटा ज्यादा हो, बेटियां कम हो। तो इस पूरी टेबल में जहां पूरे भारत का एक जर्नलाइज पर्सपेक्टिव दे दिया, वहीं एक प्रश्न खड़ा कर दिया कि मेघालय की महिलाएं ऐसा क्यों चाहती हैं कि उनके पास में बेटियां ज्यादा हो, बेटे कम हो। और वहीं यह प्रश्न जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है कि भारत का समाज यह क्यों चाहता है कि बेटे ज्यादा हो, बेटियां कम हो। बड़ा प्रश्न है यह, ऐसा साक्षात प्रश्न है कि इस प्रश्न को आप सब लोग दिल में आते हुए भी सुनना जरूर चाहते हैं कि यह है क्या। आइए मैं बताता हूं। असल में पुत्रों की चाहत जो पूरे भारत में है, उसके पीछे का बहुत बड़ा कारण है भारत की सोसाइटी का पैट्रियार्कल होना। पैट्रियार्कल का मतलब है पितृसत्तात्मक होना। अब यह पितृसत्तात्मक का मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह होता है कि एक समाज जो कि पिता की सत्ता को स्वीकार करता है, यानी कि घर में जिसको अथॉरिटी के रूप में स्वीकार किया जाता है वो पिता है, उन्हीं का नाम, उन्हीं का सरनेम और उन्हीं की वंश को ही आगे माना जाता है। यानी पिता से पीढ़ी दर पीढ़ी जो पुरुष पैदा हुए, उन्हीं को परिवार का मुखिया माना जाएगा। पुत्रियों को शादी के बाद दूसरे घर में भेज दिया जाएगा। मेघालय में यह बात अलग क्यों है? क्योंकि मेघालय के अंदर मैट्रियल सोसाइटी है, यानी मात्र सत्तात्मक सत्ता है। यानी कि मेघालय के अंदर जो परिवार के अंदर पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होता है, वो माता की परवरिश के बाद जो पूरी सत्ता है वो बेटी को ट्रांसफर होती है। घर की मुखिया बेटी होती है, इसलिए मेघालय की चाहत में बेटी को ही प्राथमिकता दी जाती है। अर्थात ये बेटे और बेटी की जो लड़ाई है, जो हम लिंग भेद की बातें करते हैं, इसमें इंडिविजुअल मानसिकता नहीं, समाज की मानसिकता काम करती है। और ये जो डेविएशन है ना चाहत के अंदर, ये तब तक विद्यमान रहेगा जब तक समाज में ये विचार विद्यमान रहेंगे। यानी पिता की जो सत्ता है वो जब तक पुत्रों को स्थानांतरित होती रहेगी, समाज में ये व्याख्या ऐसे की ऐसे बदस्तूर जारी रहेगी। पुरुषों की चाहत हमेशा यही रहेगी कि मेरी इस सत्ता को प्राप्त करने के लिए कोई इस पीढ़ी के अंदर पुरुष उपस्थित होता। यानी कि हमें जो ये चीजें मिली हैं, ये विरासत से प्राप्त हुई हैं, समाज से प्राप्त हुई हैं। उम्मीद है कि आपको ये बात तथ्यात्मक रूप से समझ में आ गया होगा। ये सामाजिक विश्लेषण का विषय है। अब एक बड़ा प्रश्न बनता है, लेकिन सर वर्तमान टाइम पर देखते हैं कि बहुत सारे लोगों के पुत्रियों ने जन्म लिया है, और पुत्रियों के जन्म में बहुत से परिवारों को ऐसा देखा गया है कि वो पुत्री के जन्म के बाद दूसरी संतान ही पैदा नहीं कर रहे हैं, या फिर पुत्रियों को ही उन्होंने अपनी सब कुछ तरीके से मानकर आगे बढ़ाना शुरू किया है। क्या नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे को ऐसा कोई आंकड़ा नहीं मिला? क्या मिला है? आंकड़ा यह मिला है कि भारत में पुत्र की जो चाहत है वो अब 5 से लेके 6% तक कम हो गई है। यानी ये जो आंकड़ा 15.4% है, पहले ये 21% था, आज से 5 साल पहले के सर्वे के अंदर। जब लोगों से यह परिवर्तन अपेक्षित था, तब लोगों में 5% इसके अंदर आंकड़ों में गिरावट दर्ज की गई है। यानी कि पुत्रों की जो चाहत का आंकड़ा है यह परिवर्तित हुआ है। 5% नहीं, मैं माफी चाहूंगा, फिगर में थोड़ी त्रुटि हो गई है।
2% गिरावट आई है, ये 2.23% गिरावट आई है, यानी पुरुषों की जो चाहत थी, पुत्र की जो चाहत थी, उसमें 2.3% की गिरावट दर्ज की गई है। पहले 17.68% प्रेफरेंस था पुत्रों का, यह नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने कहा है। अब आप पूछेंगे साहब जी अब यह भी बता दो तथ्यात्मक रूप से यह कौन सा सर्वे होता है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे क्या है? तो देखिए फैक्चुअली आप इसको जान लीजिए कि भारत में पहली बार यह सर्वे 1992 से 93 के बीच में करवाया गया था। यह सर्वे भारत के अंदर पॉपुलेशन, फैमिली प्लानिंग, चाइल्ड और मेंटल हेल्थ, मैटरनल हेल्थ, न्यूट्रिशन, अडल्ट हेल्थ और डायनेस्टी, इन सबको देखने के लिए किया जाता है। इस सर्वे को कराने के लिए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंस के द्वारा यह करवाया जाता है। इसकी जो फंडिंग है वो अमेरिका के द्वारा होती है। अमेरिका की एजेंसी के द्वारा यूनाइटेड स्टेट एजेंसी ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट जो है वो इसकी फंडिंग करता है यूनिसेफ के साथ मिलकर के। और भारत के अंदर जो भारतीय विभाग हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंस के साथ मिलकर के इस डेटा को गैदर किया जाता है, यानी कि एकत्रित किया जाता है। ठीक है ना? तो ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो है वो क्या है, ये यहां पर आपके सामने 5वां नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है जो हमने आपके साथ यहां पर साझा किया है। क्लियर हो गया? ये सारी तथ्यात्मक जानकारी है जो मैंने आपके सामने सामाजिक रूप से रख दी। मेरा रेफरल कोड है अंकित 10, जिसका यूज करके आप अनअकैडमी पर 10% का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं, फिर चाहे वो कोई सी भी कैटेगरी हो, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, किसी भी जगह पर अगर आप मेरा रेफरल कोड अंकित 10 यूज करते हैं अनअकैडमी की किसी कैटेगरी पर, तो आपको वहां पर उपस्थित सभी क्लासेस, चाहे वो लाइव हो, रिकॉर्ड हो, पहले से हो, वो सारी क्लासेस आपको देखने का मौका मिलता है उस कैटेगरी विशेष के अंदर। फिलहाल के लिए आप सबको मैं प्लस के फीचर्स बता देता हूं कि हमारे यहां पर प्लस कोर्सेज में क्या क्या आपको दिया जाता है, जैसे स्टडी मटेरियल, स्टडी का प्लानर पढ़ना कैसे है, एक्सपर्ट की गाइडलाइन, टेस्ट का एनालिसिस, पर्सनल गाइडेंस, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, अनलिमिटेड एक्सेस, लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, ये सब हमारे प्लस कोर्सेज पर अवेलेबल होते हैं। आजकल हम लोगों के द्वारा एक आइकॉनिक क्लास और शुरू की गई है, एसएससी कैटेगरी में भी की गई है, जिसमें कि आपसे जब डाउट 1 to 1 पूछे जाएं तो आपको प्राथमिकता दी जाए। तो प्राथमिकता के आधार पर अनअकैडमी पर जब आप हमारे साथ में बात करें तो आपको प्राथमिकता बेस रेज हैंड का फीचर दिया जाता है। असल में अनअकैडमी पर एडुकेटर्स के साथ स्टूडेंट्स की बात करने का एक ऐसा फीचर डेवलप किया गया है जिसमें कि आप टीचर से सीधे एप्लीकेशन के माध्यम से बात कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। इतना ही नहीं, आप अपने सवालों को भेज करके भी हमारे साथ डाउट कंफर्म कर सकते हैं। जल्दी ही प्राइसेस बढ़ने वाली हैं, ऐसी स्थिति में यदि आप अगर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो अभी ले लें। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अगर मैं एसएससी की केस में बात करता हूं तो आपको बहुत ही नॉमिनल कीमत पर 7800 रुपीज में प्राप्त होता है, जिसमें मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके सभी की क्लासेस उपलब्ध होती हैं। वहीं प्लस के केस में आपको ये कोर्सेज 6500 रुपए में प्राप्त होते हैं, तो आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। तो अगेन यूज माय रेफरल कोड अंकित 10 टू अवेल दिस ऑफर इमीडिएटली। थैंक यू।